हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है फिजिकल ज्योग्राफी का, भौतिक भूगोल का, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे मैं आपको बताने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, वीडियो को जरूर से लाइक कर देना है। चलो शुरू करते हैं। आपका अगला प्रश्न है, सागर तटीय दर्शावली पर एक आपको भूगोलिक निबंध लिखना है। सागर तटीय दर्शावली होती है, वो क्या होती है आपके सामने, उसके ऊपर आपको क्या करना है, एक आपको विस्तृत वर्णन करना है, एक विस्तृत रूप से। अपन इस प्रश्न को पढ़े इससे पहले आपके सामने काफी बच्चों का सवाल आता है कि सर ये जो पीडीएफ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये फ्री में कहां पर मिलेगा आपके सामने। तो फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने। जैसे आपके सामने डिस्क्रिप्शन पे आपके सामने टेलीग्राम के चैनल पे लिंक पे क्लिक करोगे, वहां पर फाइल वाले सेक्शन में जाकर ज्योग्राफी के नाम सर्च कर लेना, छोटे अक्षरों में ज्योग्राफी की स्पेलिंग सर्च कर लेना। बीए फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी के नाम से पीडीएफ मिल जाएगी, जाकर पढ़ लेना। साथ के साथ डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूं, वहां पे जाकर अन्य वीडियो देखना चाहते हो इस टॉपिक से संबंधित देख लेना भाई। और यहाँ पर कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करके अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदोगे तो सबसे ज्यादा आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं अपन। पहले वाला प्रश्न है, सागर तटीय दर्शावली कोस्टल लैंडस्केप पृथ्वी की सतह पर वो गतिशील क्षेत्र होता है जहां पर महासागर, भूमि और वायुमंडल की शक्तियां आपस में मिल जाती हैं। मतलब ऐसा क्षेत्र जहां पर सागर भी पाया जाता है, जहां पे जमीन भी पाई जाती है और वायुमंडल भी पाई जाती है। भाई वायुमंडल तो हर जगह पाया जाता है, समझ में आ गया। तटीय क्षेत्र आप जानते हो ना भाई, तट होगा वहां पर भूमि भी होगी और उसके उधर की साइड में जो क्या होगा, समुद्र भी होगा। तो दोनों चीजें मिल गई। और वायुमंडल तो आपको पता है भाई हर जगह ही पाया जाता है। तो तीनों की तीनों जगह जिस क्षेत्र पर पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है, कोस्टल लैंडस्केप के नाम से जाना जाता है। यह क्षेत्र अपनी विविधताओं और लगातार बदलती हुई अद्वितीय स्थलकृतियों के कारण भूगोलिक अध्ययन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मतलब ये जो क्षेत्र होता है ना आपके सामने कोस्टल लैंडस्केप का, ये क्या होता है, अपनी लगातार जो उसकी स्थलकृतियों में बदलती हुई स्थलकृतियों का सबसे ज्यादा भूगोलिक अध्ययन का क्षेत्र बना रहता है। तटीय दर्शावली का निर्माण मुख्य रूप से आपके सामने लहरें, ज्वार भाटा व समुद्री धाराओं के जो रासायनिक अपक्षय के अपर्दन व निष्पेक्षण के कारण निर्माण होता है। जो तट के ऊपर अलग अलग प्रकार के जो स्थलकृतियां का निर्माण होता है वो कैसे होता है, अलग कोई लहर आ गई, लहर ने कोई पत्थर को काट दिया, कोई जमीन को काट दिया, उससे हो गया। ज्वार भाटा, पानी की एक बार लहर आई और वापस गई। तो ये लगातार जो आना जाना चला चला रहता है ज्वार भाटा का, इससे भी काफी क्या होता है आपके सामने, स्थलकृतियों का निर्माण होता है। समुद्र में धाराएं व रासायनिक जो अपक्षय पाया जाता है, इससे क्या होता है, अलग अलग प्रकार की स्थलकृतियों का निर्माण होता है। तो ये जो अलग अलग मुख्य कारण होते हैं, क्या तो लहरों के द्वारा या फिर ज्वार भाटा के कारण या फिर समुद्री धाराएं होती हैं, ये जो रासायनिक अपक्षय पाया जाता है उसके कारण जो अलग अलग प्रकार की स्थलकृतियों का निर्माण होता है उसको अपन देखेंगे। पहले वाला है सागर तटीय दर्शावली की आपके सामने विशेषताएं। किस किस प्रकार की जो सागर होता है उसमें जो तटीय दर्शावली पाई जाती है। पहली है, निरंतर गतिशील तटरेखा का एक स्थिर क्षेत्र नहीं। मतलब क्या होगा, तटरेखा का एक स्थिर क्षेत्र नहीं होता है। लहरें व ज्वार भाटा के कारण तटीय क्षेत्र में अपर्दन व निष्पेक्षण लगातार चलता रहता है। देखो मैं बताऊं आपको क्या होता है, ये इतना ये दिखता नहीं है इसमें, थोड़ा सही से ये, हाँ ये दिख जाएगा आपको। ऐसे, हाँ ऐसे करके दिखाऊं भाई, थोड़ा समझ लेना। क्या इतना क्षेत्र था भाई, ये सारी की सारी क्या थी, भूमि थी, तटीय क्षेत्र था। अब क्या हुआ, ज्वार भाटा है तो इतना क्षेत्र पानी में डग गया आपके सामने, है ना। फिर क्या, ज्वार भाटा काफी बार चला जाता, पीछे तरफ चला जाता है तो इतनी जमीन थी, इतनी ज्यादा जमीन खाली दिखाई देगी। तो इससे क्या, ज्वार भाटा आया तो उसने जमीन को क्या कर लिया, ढक लिया था। तो इससे क्या होगा, अब इतने साथ धूल मिट्टी कण सारी चीजें ले जाएगा, है ना, पीछे तरफ चला गया। अब फिर से वापस आता तो समुद्र से कुछ चीजें लाता रहता है। तो निरंतर जो तटरेखा होती है ना वो गतिशील रहती है, फिक्स नहीं रहती है। ऐसे नहीं कि भाई एक लाइन खींच दी कि इतनी है भाई तटरेखा, इससे आगे ना तो समुद्र आगे बढ़ेगा ना भूमि आगे बढ़ेगी, ऐसा नहीं होता है। लगातार जो आपके सामने ज्वार भाटा के कारण क्या होता है, जो तटीय क्षेत्र होता है ना उसमें लगातार अपर्दन और निष्पेक्षण दोनों चलता रहता है। इरोजन और डिपोजिशन लगातार चलता रहता है। जमीन होती है उसका लगातार कटाव होता रहता है और समुद्र की चीजों का लगातार निष्पेक्षण होता रहता है। जैसे तटरेखा होती है वो कभी भी स्थिर नहीं रहती, आपके सामने लगातार बदलती रहती है। अगले वाला पॉइंट है विविधता। तटीय दर्शावली में कठोर चट्टाने तट पहाड़ों से लेकर रेतीली मैदान तटों में विस्तृत होती है। मतलब तटीय क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार की जो पहाड़ी क्षेत्र होता है ना वहां पे भी समुद्री इलाके पाए जाते हैं। साथ के साथ आपके सामने वहां पे जो पहाड़ों में चट्टानों को काटकर अलग अलग प्रकार की स्थलकृतियां पाई जाएंगी। और अगर कोई मैदानी क्षेत्र होगा वहां पे अलग अलग प्रकार की स्थलकृतियां बनाई जाएंगी।
क्यों? क्योंकि भाई जमीन को काटना आसान होता है, तो वहां पर अलग अलग प्रकार की स्थलकृतियां बनती हैं, और चट्टानों पर आसानी से काटना मुश्किल होता है, वहां पर गुफाएं या फिर जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं उनके खंबे टाइप, इस प्रकार की स्थलकृतियां बनती हैं। तो विविधता पाई जाती है भाई, जो समुद्री जो स्थलकृतियां होती है ना, समुद्र के ऊपर जो तट, पानी के वजह से जो अलग अलग प्रकार की जो स्थलकृतियों का निर्माण होता है वो अलग अलग होती हैं। जमीन पे अलग बनती है, चट्टानों भूभाग वाले जो तटीय क्षेत्र होता है उस पर अलग प्रकार की बनती है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, समुद्री व स्थलीय तत्वों का मिश्रण। तट पे हमें समुद्री लहरों द्वारा निर्मित व स्थानीय नदियों व हिमानियों द्वारा निर्मित दोनों प्रकार की भू आकार एक साथ देखने को मिल सकता है। मतलब समुद्र तट पे जाए तो हमें क्या हो सकता है, समुद्री लहरों द्वारा जो निर्मित होगा, निर्मित जो आपके सामने अलग अलग प्रकार की जो स्थलकृतियां देखने को मिलेंगी, और जो स्थानीय नदियों व हिमालय द्वारा निर्मित आपके सामने अलग प्रकार की स्थलकृतियां देखने को मिलती है। भाई कोई भी समुद्र होता है उसमें बहुत सा ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर लगातार नदियां गिरती रहती हैं, तो नदियों के द्वारा भी कुछ स्थलकृतियों का निर्माण होता है, समझ में आ गया। और समुद्री आपके सामने जो लहरें होती हैं उसके द्वारा भी स्थलकृतियां, तो दोनों प्रकार की स्थलकृतियों का काफी बार क्या होता है, मिश्रण देखने को मिलता है। तो इसलिए क्या कहा जाता है आपके सामने, समुद्री व स्थलीय ऐसी जगहों पर समुद्र का व स्थानीय तत्वों का मिश्रण हो जाता है स्थलकृतियों का। समझ में आ गया आपको। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, सागर तटीय अपरदन द्वारा निर्मित आपके सामने स्थलकृतियां, मतलब जो सागर के द्वारा क्या अलग अलग प्रकार की जो स्थलकृतियों का निर्माण होता है, जिसमें पहली होती है हाइड्रोलिक एक्शन, जल के दबाव के द्वारा अपघर्षण लहरों द्वारा निर्माण किए गए आपके सामने जो स्थलकृतियां होती हैं वो पहली होती है समुद्री भृंगु क्लिफ। सी क्लिफ्स कौन सी होती हैं, लहरों के कटाव के कारण तीव्र खड़े हुई चट्टानों का निर्माण हो जाता है। काफी बार समुद्र में देखना आपको इस प्रकार के पत्थर काफी बार देखने को मिलते हैं, समझ में आ गया। या नुकीले पत्थर, ऐसे पत्थर कुछ मिल जाएंगे आपके सामने, या कुछ गोल ऐसे पत्थर आपके सामने देखने को मिल जाते हैं। ये क्या होता है, इनको क्या बोला जाता है, सी क्लिप्स के नाम से जाना जाता है। ये काफी बार समुद्र में दिखाई नहीं देते, नीचे भी होते हैं, काफी बार ऊपर भी होते हैं, दोनों प्रकार से पाए जाते हैं। तो लहरों के लगातार क्या कटा टकराव होता रहा, चट्टान कट गई और एक बस बीच में से खंबा सा बचा रह गया, समझ गया। इससे तीव्र ढाल वाली चट्टानी किनारे निर्मित हो जाते हैं। समुद्री गुफाएं, लहरों द्वारा कमजोर चट्टानों को काटकर एक भृंगु आकार की क्या बनाई जाती है, आपके सामने गुफा बनाई जाती है। अब कोई गोल चट्टान थी बहुत बड़ी, अब इसमें क्या हो, यहाँ पर कोई छिद्र हो गया, तो इस दरार में पानी घुसता रहा और इसमें क्या हो गया, गुफा टाइप हो गया, ऐसे कोई कुछ क्षेत्र बन गया ऐसा, ऐसे वाला, समझ में आ गया आपके सामने। तो इसको क्या बोला जाता है, समुद्री गुफा के नाम से जाना जाता है। अगले वाला है वेव कट प्लेटफॉर्म, भृंगु के पीछे कटने से बना हुआ समतल मंच, मतलब ऐसे वाला भाई जो गुफा थी। अब ये आपके सामने कैसे बताऊं, ऐसे वाला देख लो भाई, ऐसे समतल, ये जो पीछे वाला इलाका ना समतल बन जाएगा एकदम पीछे से, उसको वेव कट प्लेटफॉर्म के नाम से जाना जाता है। भाई पीछे की जो आपके सामने जो स्थलकृति थी वो एकदम समतल हो गई भाई, पीछे पानी टकराता रहा, तो ये जो इसके बाहर का क्षेत्र था वो कट गया और पीछे का समतल का क्षेत्र बन गया है एकदम। जो गुफा हो सकती है, इसमें कोई चट्टान हो सकती है, उसके पीछे का क्षेत्र एकदम समतल हो जाता है। अगले वाला है तटीय मेहराब, गुफाओं को एक दूसरे के पार कट ले जाने वाला मेहराब। अब एक गुफा ये थी, एक इसके पीछे वाली ऐसी गुफा है, तो यहाँ से ये वाला क्षेत्र इसमें कटा हो गया, अब ये गुफा कुछ ऐसी बन गई भाई, समझ में आ गया। इसको तटीय मेहराब के नाम से जाना जाता है। अब ये कैसे होते हैं, ऐसे आर्क बन जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, ऐसे देखने को मिलते हैं आपकी बार समुद्र में। इसको क्या कहा जाता है, तटीय मेहराब, सी आर्क्स के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, स्टैक्स, मेहराब के ढह जाने से, ये जो आपके सामने ये सब ढह जाने से खड़ी संरचना, अब क्या था, एक बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसे था, ऐसे वाला, ऐसे वाली क्लिप थी, अभी ऊपर वाला क्षेत्र ढह गया, अब ऐसे ऐसे बच गया एकदम सीधा का सीधा, तो इसको क्या कहा जाता है, स्टैक्स के नाम से जाना जाता है। पहले ऐसे थी शायद, हाँ अब सही दिख रहा है, अभी ऊपर वाला है ना ये वाला ढह गया, अब ऐसे हो गई एकदम सीधी। सागर तटीय निष्पेक्षण से जो निर्मित कलाकृतियां होती हैं उसके बारे में अपन देखेंगे विस्तार से। जब लहरें और धाराओं की ऊर्जा कम हो जाती है तो रेत व बजरी के जमा हो जाने से किस प्रकार की जो कलाकृतियां बन जाती हैं उसको देखेंगे अपन। पहले वाला आपके सामने पुलिन, समुद्री तट, तटीय क्षेत्र में रेत बजरी कंकड़ के जमाव से जो सबसे आम तटीय निष्पेक्षण होता है आपके सामने, मतलब तटीय क्षेत्र होता है वहां पे रेत बजरी व कंकड़ पत्थर होते हैं ना, उसके जमाव के कारण जो सबसे ज्यादा आपके सामने अगर कोई आकृतियां पाई जाती हैं उसको किस नाम से जाना जाता है, आपके सामने बीचेस के नाम से जाना जाता है, पुलिन व समुद्री तट के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने,
स्पीट और बार्स समुद्र की लंबी तट धारा द्वारा रेत के जमाव जो तट के बाहर समुद्र की ओर बढ़ता रहता है उसको स्पीट जो दो भूखंडों को जोड़ता है और खाड़ी होती है उसको बंद कर देता है। मतलब लहरें व समुद्र की रेत के द्वारा जमाव तट पे क्या होता है समुद्र की तरफ बढ़ जाता है। अब काफी बार क्या होता है आपके सामने जो खाड़ी होती है ना वो पहाड़ का क्षेत्र कुछ ऐसा क्षेत्र होता है जहां पे ऐसे वाला क्षेत्र होता है उसको हार्बर बना दिया जाता है। मतलब बड़ा सा पहाड़ होता है तो छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं, ऐसे वाली खाड़ी थी और यहाँ पर क्या हो गया एक समुद्री तट बना दिया। अब क्या हो इस तट पे मिट्टी आई और ये वाला जो क्षेत्र बीच में छिद्र है ना इसको भर दिया। समझ में, इसको क्या बोला जाता है स्पीट व बार के नाम से जाना जाता है। ये ना काफी बार खाड़ियां होती है ना उसको बंद कर देती है आपके सामने। लेगून क्या होता है बार या स्पीट द्वारा समुद्र के अलग हो जाना, उथला हुआ जल निकाय जैसे चिल्का झील वगैरह। मतलब क्या हो गई आपके सामने समुद्र था, अब समुद्र पीछे चला गया, पहले क्या था समुद्र यहां तक था आपके सामने ऐसे वाला समुद्र मान लो। अब क्या हुआ यहाँ पर लगातार आपके सामने कोई चट्टान वगैरह थी तो यहाँ पर लगातार मिट्टी आकर इकट्ठी होती गई, यहाँ पर एक बहुत बड़ा भूभाग इकट्ठा हो गया। समझ में आ गया। तो अब क्या हो गया ये वाला जो क्षेत्र है ना ये वाला क्षेत्र ये अलग हो गया आपके सामने और आपके सामने समुद्र थोड़ा पीछे की तरफ चला, पीछे की तरफ तो नहीं चला गया मतलब यहाँ पर बहुत बड़ी मिट्टी का स्थल बन गया। तो क्या हो सकता है समुद्र की लहरें आपके सामने उछलकर अंदर आ सकती, सीधी नहीं आ सकती। तो इससे क्या होता है एक झील का निर्माण हो जाता है और उसको क्या बोला जाता है समुद्री झील या लेगून झील के नाम से उसको जाना जाता है। समझ में आ गया। समुद्र का एक क्षेत्र जो उससे अलग हो गया उसको लेगून झील के नाम से जानते हैं। चिल्का झील है उसका प्रमुख उदाहरण। सागर तटीय दर्शावली मानव सभ्यता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर बंदरगाह मत्स्य पालन पर्यटन जैसी आर्थिक क्रियाकलाप देखने को मिलते हैं। मतलब सागर में जो समुद्र होता है उसके किनारे जो दर्शावली मतलब अलग अलग प्रकार के जो दर्शावली देखने को मिलती है वो मानव सभ्यता के लिए सबसे जरूरी है क्योंकि यहाँ पे अलग अलग प्रकार के बंदरगाह पाए जाते हैं, मछली पालन होता है, पर्यटन होता है और अलग अलग प्रकार के क्रियाकलाप देखने को मिलते हैं। तटों का संरक्षण आज भी एक बड़ी चुनौती है। मतलब जो समुद्री तट होते हैं ना उनको बचाकर रखना बहुत बड़ी चुनौती है। क्यों? क्योंकि लगातार जलवायु परिवर्तन हो रहा है और इनमें लगातार डिपोजिशन व आपके सामने इरोजन होता रहता है। तो यही है सागर तट पे कैसी दर्शावली पाई जाती है, किस प्रकार की स्थलकृतियां पाई जाती है वो भी मैंने बता दिया है। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।